देखो सल्फोनेशन में क्या है, अगर बात करें हम यहाँ पे लिखो सल्फोनेशन ऑफ एन एरोमेटिक अमाइन, सल्फोनेशन ऑफ एन एरोमेटिक अमाइन is carried out at 455 Kelvin to 475 Kelvin, ठीक है। जहाँ पे देखो सल्फोनेशन में हमारे पास कौन होता है पता आपको, H2SO4 होता है, HNO3 नहीं होता यहाँ पे। जहाँ पे अभी आप बोलोगे ये रिएक्शन कैसे ही, खुद दिमाग लगा लें, यहाँ पे HOSO3H है। जहाँ से इसने अगर इलेक्ट्रॉन लिए तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अटैक करेंगे इस वाले H के ऊपर। तो जाने कि NH2 तो एक H और आ गया, क्या बन गया, H3 बन गया। बाकी HSO4 है, साथ में कौन है, नेगेटिव। इतने टेम्परेचर क्या करो, H2O को निकाल दो, पीछे कौन बचा, SO3 नेगेटिव बचा, SO3 क्या आएगा, नेगेटिव। और SO3 नेगेटिव आएगा, इस वाली पोजीशन से हमने H को निकाला, वो SO3 H के साथ बॉन्ड बनाएगा। उसके बाद जब आप जहाँ पे करते क्या हो, अगर आपने इस वाले H को निकाला हो यहाँ से, यानी ऑक्सीजन अगर इससे इलेक्ट्रॉन लिए हैं, O और H में से इलेक्ट्रॉन लिए अगर इसने, तो O के ऊपर आएगा नेगेटिव, H का बनेगा प्लस, तो J उसकी क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है। तो अगर इसने लोन पर इसको दिया तो आएगा प्लस, अगर इसने लिया से इलेक्ट्रॉन लिए तो क्या आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव आना है, क्योंकि H को जहाँ से निकाला हुआ। आपको पता है एक ही स्पीशीज के ऊपर जब प्लस और माइनस इकट्ठे आता है इसको क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको हम, ये क्या है, ज्विटराइन है। ये कौन है, ज्विटराइन। कहाँ पढ़ाया मैंने, बता सकते हो कहाँ पढ़ाया, जी बच्चों ने बताया मुझे, जब मैं पूछा कि कहाँ पढ़ाया हुआ है, बच्चों ने बताया हमने पढ़ा हुआ है बायोमॉलिक्यूल में पढ़ा हुआ है। फिर मैंने पूछा बच्चों को बेटा कौन से क्वेश्चन में, बच्चों ने बताया कि ये अमाइनो एसिड में पढ़ा हुआ है। हमने अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टी में मैंने वो पढ़ाया हुआ, आपको भी पढ़ाया हुआ, देख सकते हो जाके, उसको नोट करिए रिएक्शन को। पूछना है, लिखते चलिए। जल्दी तो उतारना उसको। अब ये तो अगर a मल्टीप्लाई बाई a की पावर n मल्टीप्लाई बाई a की पावर m है, ये किसके बात है, बेसिस सेम, मतलब तो होता है बेसिस सेम तो पावर क्या हो जाता है, कर लिया, मतलब a की पावर n प्लस m, और a की पावर n इंटू a की पावर माइनस m हो तब भी जाएगा n प्लस माइनस m। ठीक है, पहले मैं इसका शॉर्ट टेबल बनाएंगे, माइनस माइनस प्लस माइनस उल्टा फिर सुनना करना, पूरी बात सुना कर, माइनस माइनस इनटू माइनस, ये और अब यहाँ पे माइनस इनटू प्लस है, क्या आएगा, आगे लिख, उसके बाद वो उतारने वाला आगे लिखना। देखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, उसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इलेवंथ वालों कर लिया आपने वो वहां तक, लिखो उसमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन लिखे, अमाइन डू नॉट शो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, अमाइन डू नॉट शो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बिकॉज दे फॉर्म कम्प्लेक्स, लिखा
आगे लिखिएगा डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। जैसे मैंने अल्कोहल पढ़ाया था आपको, डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। और इसको इंपॉर्टेंट मान के चलना, इंपॉर्टेंट। और इसमें लिखिएगा हेंसबर्ग टेस्ट, हेंसबर्ग टेस्ट, हेडिंग अच्छे से, हेंसबर्ग टेस्ट। ये टेस्ट क्या है लिखे, इसको कर दो, लीजिए अंडरलाइन, लिखो दिस इज एन एक्सीलेंट टेस्ट, दिस इज एन, इसमें लिखना है इसी के अंदर, दिस इज एन एक्सीलेंट टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन, full stop. In this test amine is treated with benzene, sulfonyl chloride, in presence of NaOH, such that पहली हेडिंग, इसके अंदर पहली हेडिंग में 1 डिग्री अमाइन, देखिएगा, समझ लीजिएगा रिएक्शन में क्या हुआ है, ध्यान दीजिएगा। देखो, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड बोलते हैं, इसको बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको हम। कहता कि इसको अगर हम 1 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्ट करवाएं, होता क्या है, सुना ध्यान से, Cl एक लीविंग ग्रुप होता है, बताया मैंने, ठीक है। ये लीव तब करता है जब ये वाला बॉन्ड जहां शिफ्ट होता है, जैसे ये बागा, ये जहां से बैक बॉन्डिंग होती है, इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। यानी कि ये तो चला ही गया, फिर भी एस के ऊपर आएगा प्लस का चार्ज आना है, एस के ऊपर प्लस का चार्ज आएगा तो ये लोन पेयर क्या करेंगे, इसकी हेल्प करेंगे। यानी कि इसके आगे ये प्रोडक्ट बनेगा, बिना देखे ही आगे क्या लिखना है कि एस के ऊपर भी डबल बॉन्ड, एस के नीचे डबल बॉन्ड आना है, ऐसे। और एस के आगे कौन जोड़ेगा, एन जोड़ना है, एन को देखना है, एन के साथ कौन लगा हुआ है, एच भी लगा हुआ, आर भी लगा हुआ, एन के साथ एच भी लगा हुआ, कौन, आर भी लगा हुआ है। बस आपको लिखना आना चाहिए कि एच 2 है तो 2 लिखने हैं, आर 1 है तो 1 लिखना है, इतना पता चलना चाहिए। आगे जहां से एन के ऊपर आया प्लस का साइन आया, क्योंकि इसने लोन पेयर दिए थे, तो इस प्लस को खत्म करने के लिए एच ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिए इसको, एन को, जब दिए इसको इलेक्ट्रॉन तो एच यहां से वो फ्री, इसका एच उसका Cl को मिला के क्या लिखा मैंने, HCl लिखा। कहता कि इसके बाद जो था उसको मैंने वैसे के वैसे ही जहां पे उतारा हुआ है, ठीक है ना। पूछी क्या डाउट है यहां तक। अभी एन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से क्या करेगा, एच से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एच को करेगा फ्री, इसमें से जो NaOH बेस लिया इसका OH क्या करेगा, इस एच के ऊपर हटा करके क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। पीछे जो बचा वो लिख दिया मैंने, जो बचा वो लिख दिया। इसी तरह से अगर मैं आपको बोलूं 2 डिग्री अमाइन का क्या आएगा, आप लिखोगे, इधर लिखना है 2 डिग्री अमाइन, जहां पे 2 H थे तो स्टेप 2 रिएक्शन में चली, ठीक है, 2 स्टेप में रिएक्शन चली। अगर 1 H होता तो रिएक्शन इधर तक ही आनी है, अगर जहां पे 1 भी H नहीं लगा तो रिएक्शन इधर ही खत्म हो जानी है, क्योंकि आगे H2 थे तो 2 बार चली, अगर H है ही नहीं है तो रिएक्शन इधर ही खत्म हो जाएगी। वो कैसे, अभी आपको पता चलेगा जब उतारोगे आप। लिखो पहले, उसको उतारिए, जो मैंने समझाया उसको नोट करिए। इंपॉर्टेंट रिएक्शन चल रही है, सौरभ NaHCO3 को प्रिपेयर कर, क्या रिएक्शन है उसमें, सोडियम बेकिंग सोडा इसका नाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट, उसको प्रिपेयर कर। टू डिग्री अमाइन के लिए लिखोगे, हेडिंग बनाओ 2 डिग्री अमाइन। 2 डिग्री अमाइन में आपने जे लिखना है, स्टेप ठीक चलेगा। जहां से मैं इस वाले एच को हटा के क्या लिखूं मैं, जहां पे इस वाले एच को हटा के मैं क्या लिखा, आर लिखा। जहां से एक एच को हटा के क्या लगाऊं मैं, आर लगाना है, ठीक है। जहां रिएक्शन ठीक, जहां क्या लगाना मैंने, जहां लगाना है आर। और भाई एन आर से इलेक्ट्रॉन थोड़ी लेगा, आर को क्या है, ये अल्काइल ग्रुप है, जे का CH3 कुछ भी हो सकता है। कहाँ गए मेरे हथियार, कहाँ पे है, इससे थोड़ी लेगा ये,
अगर इससे जो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि NaOH की प्रेजेंस में जो 2 डिग्री अमाइन होता है वो आगे रिएक्शन को शो नहीं कर सकता, तो आप इसके आगे लिखोगे नो रिएक्शन लिखोगे। उतारिए यार, 2 डिग्री के लिए ऐसे आएगा, नोट करिए इसको भी। और 1 डिग्री प्रिपेयर कर लिए तो 2 डिग्री उसी से बन जाएगा। ये चल रहा हमारा हिंजबर्ग टेस्ट, करिए इसको। आगे लिखो 3 डिग्री अमाइन हेडिंग। 3 डिग्री अमाइन हेडिंग करने के बाद आप अभी खुद मेरे बिना बताए भी कर सकते हो कि अभी आना क्या है, यानी कि आप जहां पे इस वाले H को भी हटाओगे, अभी आप इस वाले H को हटाकर क्या लिखोगे, इधर लिखोगे H। आपको पता है 3 डिग्री अमाइन की पहचान है, 3 डिग्री अमाइन जहां से इस वाले H को हटाना में लगाना R। अभी जी इलेक्ट्रॉन से तो लेगा ही नहीं, जी क्या है R, तो जहां पे आएगा HCl नहीं लिखना हमने, तो हमारे पास क्या बना, Cl को निकाला। इसके बाद आगे क्या आएगा, NaOH लिखो, चाहे कुछ भी लिखो, इधर आएगा नो रिएक्शन, यहां पे लिख देना हमने, इधर लिखो नो रिएक्शन। उतारिए, उधर ही कहानी खत्म हो जाएगी उसकी। कहां पे, इधर R आना है, R, तीनों को तीनों R, 3 डिग्री अमाइन है इसलिए। हो गया अंदर सभी का। किया, इसको साफ कर देता हूँ। जो इलेक्ट्रोफाइल वाली रिएक्शन थी ये, ठीक है, कर दी आप लोगों ने। हाँ क्या बोला, चाहिए ऐसे ऐसे ऐसे, अच्छा टेक्निक है। फिर कामों में लगा दिए मुझे। ठीक है, आगे लिखिएगा। सेकंड हेडिंग है एजो डाई टेस्ट। सेकंड हेडिंग बनाओ, एजो डाई टेस्ट। एजो डाई टेस्ट है, लो भाई लिखी हुई चाहिए, ये लो लिखे हुए, एजो डाई टेस्ट। ब्रैकेट में इसके लिख दीजिए ओनली फॉर 1 डिग्री अमाइन। जो 1 डिग्री अमाइन के लिए होता है सिर्फ, ओनली फॉर 1 डिग्री अमाइन। सॉल्व होगी रिएक्शन प्रिपेयर NaCO3 की, ओनली फॉर 1 डिग्री अमाइन। लिखो इसमें, दिस इज एन एक्सीलेंट टेस्ट टू आइडेंटिफाई 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन, फुल स्टॉप। इन दिस टेस्ट अमाइन is treated, in this test amine is treated with ice cold water, cold water with nitrous acid, in acidic medium, and then phenol, or aromatic amine is added to produce, aromatic amine is added to produce color azo dye, added to produce color azo dye, color azo dye, color azo dye लिखा, कलर एजो डाई। देखो क्या है इसमें रिएक्शन में, क्या पढ़ना है हमने, इसको मैं साफ ही कर देता हूँ, जो चाहिए नहीं अभी हमें। पानी क्या क्या रिएक्शन आ गई, कौन किसको कन्वर्ट करना हमने, आइन 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन को लेना है हमने। देखो पहले का आपने जे भी पढ़ा हुआ है,
कहता है कि अगर हमने जहाँ पे क्या लिखा हुआ है एनालिन लिखा हुआ है अमाइन, आपने जहाँ पे सिंपली HNO2 को डालना है, ठीक है। कितना HNO2 डालना है, 273 से लेकर 278 केल्विन टेम्परेचर रखना है। कहते हैं जी डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा N2Cl। आप बोलो सर Cl तो इधर है ही नहीं कहीं भी, फिर Cl कहाँ से आ गया बताओ जरा। जी आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। कहाँ से Cl, क्योंकि HNO2 का मतलब होता है पता होना चाहिए आप लोगों को, NaNO2 प्लस HCl, ये मीनिंग होता है, इधर से आया है। अभी जहाँ पे क्या होगा, यही जो हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, कहता है कि इसको आपने लेना है, लिया। कहता है इसको आपने रेड करवाना, फिनोल के साथ रेड करवा लो उसको। फिनोल के साथ रेड करवाओगे, जो प्रोडक्ट बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या था प्रोडक्ट बनेगा, इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ। ये लगा लिया मैंने, एजो ग्रुप लगा लिया, एजो ग्रुप। जहाँ पे एजो ग्रुप लगाने के बाद हमारे पास क्या आएगा, कौन लगा हुआ, OH लगा हुआ है, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन भी इसका नाम है, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन भी इसका नाम है। और ये एक ऑरेंज कलर की डाई होती है, ऑरेंज। ऑरेंज यानी कि अगर किसी को कोई कलर वगैरह देना होगा तो वो कौन सा कलर देगा, ऑरेंज कलर देगा कपड़ों को डाई करने के लिए। जहाँ पे आपने सेम रखना है HNO2 के प्रेजेंस में हो रही रिएक्शन है, HNO2 टेम्परेचर जहाँ पे जरूर रखिएगा वो वाला। कहता है कि अगर एक लिया और हमने, अगर आपने जहाँ पे N2 ये लिखा हुआ है, और जहाँ पे अगर आप क्या लगा लो, अमाइन लगा लो, NH2 ग्रुप लगा लो, जहाँ पे सेम रखना टेम्परेचर, तो जहाँ पे आएगा हमारे पास क्या आएगा, सेम आपने एजो ग्रुप को लगा देना है, ये आ गया एजो ग्रुप। और जहाँ पे आप रखोगे इसको क्या लगाना है, NH2 लगाना है। ये एक येलो कलर की डाई होती है, येलो, वो ऑरेंज, ये क्या, येलो। अभी आपने जो रिएक्शन नोट करनी है वो पहली वाली रिएक्शन नोट करनी है, दूसरी वाली नोट करनी है, तीसरी वाली नोट करनी है। उसके बाद क्या नोट करना है, कहता है कि इसका मैकेनिज्म की बात करें। आपको फिनोल में याद होगा डाउस प्रोसेस की रिएक्शन मैंने पढ़ा के रखी हुई है, याद है डाउस प्रोसेस, और था फिनोल की प्रिपरेशन के बाद मैंने बड़े सारे मैकेनिज्म आपको पढ़ा के रखे हुए हैं, आपको खुद याद आ जाएगा। ये कौन है, ये फिनोल है, मैंने NaOH लिया, NaOH को कौन है, OH ने क्या किया, अटैक किया, अटैक करके क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, लिखा नहीं मैंने इधर, H2O आना है। ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं। इसी को आगे रेजोनेंस करवा लो, जहाँ आर्थो पे, जहाँ पैरा पे। अभी आपको दिख रहा है जो जुड़ रहे हैं, जो पैरा की पोजीशन जुड़ रहे हैं, जिसकी मेन जो क्या है, पैरा पोजीशन पे क्या लग रहा है, जुड़ रहा है। तो पैरा पे लिया मैंने इसको, रेजोनेंस करवा के नेगेटिव को कहाँ पे लेके आया हूँ, पैरा पे। पैरा पे जैसे नेगेटिव आएगा आपने क्या करना है, N2Cl, इसको मैंने उठा के जहाँ पे लिख दिया। ये कौन है, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट है, क्लोराइड है, बेंजीन डाइजोनियम। कहता है जहाँ पे होगा क्या, देखो जहाँ पे N के 3 और एक 4 बॉन्ड है, तो N के ऊपर क्या आएगा, प्लस आना है। N के ऊपर प्लस आएगा तो हमने करना है जहाँ तो उसकी प्रॉपर बैलेंस ही पूरी है, ठीक है, इसको करने की जरूरत नहीं है। तो जहाँ से क्या करो, इधर से बॉन्ड को तोड़ो, इसको दो, ये करेगा इसकी हेल्प करेगा। जैसे इसकी हेल्प करेगा, सुनो ध्यान से, इस वाले कार्बन और N के बीच आना है बॉन्ड, कहाँ गया, इस वाले कार्बन और N के बीच क्या आना है, बॉन्ड। और N तो आगे N से जुड़ा हुआ है, N तो आगे N से जुड़ा हुआ है, 3 बॉन्ड है, 3 के कितने हो गए, 2 बॉन्ड हो गए। अभी Cl एक लिविंग ग्रुप होता है, इसको तो भगा ही दो आप यहाँ से, लेकिन N आगे रिंग से जुड़ा हुआ है, N आगे रिंग से जुड़ा हुआ, तो ये आपने दिखाना है। और आपको पता है जब मैं आपको मैकेनिज्म करवाता था, आप जहाँ पे पढ़ते थे, ये क्या होता है, जहाँ पे इस पोजीशन पे H होता है, इस पोजीशन पे H ने क्या किया, आगे शिफ्ट हुआ, ये आगे शिफ्ट हुआ, जहाँ में नेगेटिव आया इसको आगे दिया, इसको आगे रेजोनेंस करवा लिया, और जो आगे था वो वैसे के वैसे रहा। जहाँ से चले थे वहाँ तक अभी नहीं पहुँचे हम, तो नहीं पहुँचे तो इधर क्या आएगा, इधर आएगा हमारे पास, इधर आएगा हमारे पास, इधर आना बॉन्ड, इधर बॉन्ड आना है, इधर आएगा O के ऊपर क्या आना है, O के ऊपर आएगा नेगेटिव। क्या मैंने H को निकाला हुआ है, हाँ भाई एक H को मैंने जहाँ से निकाला हुआ है, तो अगर एक H को मैंने निकाला हुआ तो जहाँ पे क्या डालूंगा मैं, OH, जहाँ पे कौन आना हमारे पास, N डबल बॉन्ड, और आपको दिख रहा है J, और ये दोनों क्या है, सेम। जो मैकेनिज्म मैंने इसके लिए पढ़ाया वो मैकेनिज्म आप इसके लिए भी कर सकते हो। ये आपने मैकेनिज्म भी इसके बाद करना है। पहले नंबर आप रिएक्शन को नोट करिए, फिर आप जहाँ पे क्या करना, मैकेनिज्म उतारना। जो पूछना पूछो, मुझे क्या पूछना है, पूछिए, पूछना मुस्कान पूछो, देख रही बड़ी ध्यान से क्वेश्चन को, पूछो, उतारिए क्वेश्चन को जल्दी, जो भी है। आगे देखो, उसके बाद ये मैकेनिज्म करने के बाद आगे लिखिएगा, फोर्थ हेडिंग नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड मैकेनिज्म के बाद
सेकंड थी एजोडाइट टेस्ट। फोर्थ थोड़ी आनी है, फोर्थ आनी है, थर्ड आनी है ना। 2 सेकंड। नाइट्रस एसिड लिखो उसमें पहला पॉइंट। मेन हेडिंग में कौन सी हेडिंग आनी था नहीं देखना, डिस्टिंग्विश पीछे। इससे पहले हेडिंग बताओ मुझे, इससे पहले कौन सी नंबर था ये? फोर्थ था ये हेडिंग। सब हेडिंग में फोर्थ। और मेन हेडिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। क्या नंबर था इसका? इसका नंबर सेकंड था। लिखो नाइट्रस एसिड। इसमें लिखो पहला पार्ट 1 डिग्री अमाइन ऑन ट्रीटमेंट विद 1 डिग्री अमाइन ऑन ट्रीटमेंट विद नाइट्रस एसिड। ट्रीटमेंट विद नाइट्रस एसिड फॉर्म एल्कोहल along with evolution of nitrogen gas, along with evolution of a nitrogen gas। लिखो रिएक्शन CH3NH2 प्लस HNO2 gives CH3N2 positive Cl negative gives CH3OH plus N2 इन दी प्रेजेंस करो पहले वाले में गिव्स में NaNO2 प्लस HCl और 273 से लेकर 278 केल्विन टेम्परेचर रखना। दूसरे गिव्स के ऊपर लिखो H पॉजिटिव OH नेगेटिव और HCl को निकालना। लिख दिया, गलत मत लिखना। लिखो बी पार्ट, दूसरा पार्ट 2 डिग्री एलिफैटिक एंड एरोमेटिक अमाइन 2 डिग्री एलिफैटिक एंड एरोमेटिक अमाइन ऑन ट्रीटमेंट विद HNO2 produce yellow oily and nitroamine देखो इस रिएक्शन को किस तरह से लिखेंगे हम? पहले वाले रिएक्शन की तरह लिखना है इसको भी हमने। किसको राइट करवाना आपने? बात ही किसको राइट करवाना? क्या है रिएक्शन है बताना मुझे। क्या कौन सा एरोमेटिक कहाँ से आ गया? बताओ रिएक्शन क्या लिखनी है मैंने तो मुस्कान। अच्छा NH2 2 डिग्री NH2 होता है हाँ, तो 2 डिग्री से NH2 कैसे आ गया? जी तो सुनना था मैंने। किसके साथ राइट करवाना है? HNO3 के साथ। शाबाश, HNO3 के साथ, HNO2 के साथ। जहां से H को निकालो, जहां से OH को निकाला। कहता है कि जहां पे क्या आना हमारे पास CH3 इधर कौन आएगा? N के साथ। देखो आगे कौन आना है? N के साथ आगे कौन आना है? N बॉन्ड कितने बनाता है? 3 बनाता है। बट N और O के बीच हमेशा डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, पता होना चाहिए। जी आएगा आपके पास। करिए इसको, उतारिए। इसी से एरोमेटिक बनाएंगे, वो बताता हूँ कैसे बनाना है। इसको उतारिए पहले। बना लिया। अगले बार ये कर ले, जहां पे लिखो C6H5 एरोमेटिक बना लो। नेक्स्ट C6H5 बना लो। नेक्स्ट
बनाया। इज y इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या है? पैराबोला हमारे पास। ये इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे y इक्वल टू 0 आता है और जो दिया है ना ये पॉइंट, इसको इमेज को ज्वाइन कर दो। इसको बोलते हैं लेकर पैटर्न। आगे लिखो इसके बाद सी पार्ट 3 डिग्री अमाइन ऑन ए ट्रीटमेंट 3 डिग्री अमाइन ऑन ए ट्रीटमेंट विद HNO2 ठीक है, 3 डिग्री अमाइन ऑन ए ट्रीटमेंट विद HNO2 जो सेंट्रल फॉर्म है इसकी HNO2 लगी वो क्या है मतलब लिखा फॉर्म सॉल्युबल अमोनियम नाइट्राइट फॉर्म सॉल्युबल अमोनियम नाइट्राइट पैराबोला अमोनियम नाइट्राइट इज ये बनाओ 4a है। ठीक है, जहां y इक्वल टू -4a है, जहां x इक्वल टू 4ay, जहां x इक्वल टू -4a। इसको बनाइएगा। ये इसकी इक्वेशन है। ठीक है, इसकी क्या है इक्वेशन है। अब इनके ऊपर कौन से आते हैं, क्या क्या नाम है इनके? एरो डाले हैं, रेशन ऊपर मैंने खोल के लिखा हुआ है, पता चलना चाहिए, और डायरेक्ट लिखी होती फिर पता नहीं चलता आपको। पैराबोला 4 सेंटर फॉर्म का कंप्लीट। फर्स्ट। इसके बाद आपने हेडिंग बनानी है आइसोसाइनाइड टेस्ट आइसोसाइनाइड टेस्ट आइसोसाइनाइड टेस्ट। इसमें लिखना आपने 1 डिग्री एलिफैटिक और एरोमेटिक 1 डिग्री एलिफैटिक और एरोमेटिक अमाइन ऑन वार्मिंग विद क्लोरोफॉर्म इन KOH प्रोड्यूस पंजेंट स्मेलिंग आइसोसाइनाइड प्रोड्यूस पंजेंट स्मेलिंग आइसोसाइनाइड समझे आप? स्मेलिंग आइसोसाइनाइड इसका नाम ले लो F। लिखा। आपको मैंने क्लोरोफॉर्म वाली रिएक्शन पढ़ाई है, पढ़ाई क्या है आपने कल की है, मैं बता देता हूँ, साथ साथ उसकी रिवीजन होएगी। पीछे करो पेज, जहाँ पे आपने उसको क्लोरोफॉर्म के साथ और आपने KOH साइनाइड करवाया हुआ है, जिसे आइसोसाइनाइड बन रहा है, आइसोसाइनाइड बन रहा है क्लोरोफॉर्म के साथ और KOH साइनाइड करवाया और आइसोसाइनाइड बन रहा है। कहाँ पे है वो, पीछे करो, जी है। इस रिएक्शन को उतारिए, इसकी लिमिटेशन उतारिए, इस रिएक्शन को, जी है, जी मुस्कान को बताई मैंने, देखिए यहाँ पे ये रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म वाली, उतारिए, देखिए नहीं करिए, घर जाके नहीं अभी। और फिर क्या हुआ, हेडिंग बनाओ, ये था हमारा पार्ट ए अमाइन का, वो खत्म हो गया, ठीक है, दी एंड। अभी हमारे पास पार्ट बी आना है, क्या आना पार्ट बी, याद है? पार्ट बी हेडिंग बनाओ डाइजोनियम साल्ट, पार्ट बी की हेडिंग बनाओ डाइजोनियम साल्ट। पार्ट 3 थे इस चैप्टर के, इस चैप्टर का नाम था ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। 3 पार्ट थे, एक था अमाइन, एक है डाइजोनियम साल्ट, एक है साइनाइड आइसोसाइनाइड। अभी एक बचा हुआ है, पार्ट बी स्टार्ट करिए और लिखिए, क्या लिखना है, डाइजोनियम साल्ट लिखना है। देखो फिर 3 दिन की कसम निकाली थी मैंने, हम तो आए थे ना। डाइजोनियम साल्ट हेडिंग बनानी है आपने। आज मैं वहाँ भी ज़्यादा पढ़ा के आया हूँ, आपको स्पेशल में वहाँ भी लंबी क्लास दी थी मैंने, वहाँ भी काफ़ी देर तक पढ़ा के आया हूँ आज उनको। देखो डाइजोनियम साल्ट किसको बोलते हैं, डाइजोनियम साल्ट में लगता नहीं आपको बताने की जरूरत है, अभी मैंने मैकेनिज्म एंड की है अमाइन का, ठीक है। डाइजोनियम साल्ट में कन्वर्ट करना हो क्या क्या होता है, HNO2 के सारे रिएक्शन को लेते हैं, टेम्परेचर 273 278 केल्विन लेते हैं। अब ही इसके बारे में हमने पढ़ा है, आपको पता है, बस ये है कि थोड़ा बेसिक्स नॉमेनक्लेचर पढ़ाना मैंने, और इनके रेजोनेंस क्या होता है, स्टेबिलिटी क्या होती है, उसके बारे में देखना, देख लेते हैं क्या है, जानी की चीज़ें रिपीट ही होने वाली हैं। और पहले का बात ऑलरेडी बोल के रखा हुआ है कि हैलोल्केन, हैलोरिन, अल्कोहल, फिनोल, इथेनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिल, ऐसे चैप्टर मेरे पास पढ़ लो अच्छे से। बाकी वाले आपको सिर्फ उतार नहीं है, समझने की जरूरत नहीं है, समझने वाले सिर्फ वही चैप्टर हमारे में। लिखिएगा, अरीन डाइजोनियम साल्ट वर डिस्कवर बाई, अरीन डाइजोनियम साल्ट वर डिस्कवर बाई जॉन पीटर ग्रीस, जॉन पीटर GRISS ग्रीस in 1858, जॉन पीटर ग्रीस in 1858। कौन सा पीटर?
PETER, Peter, GRIESS, John Peter Grace in 1858 लिखा, and they have given the formula, and they have given the GRIESS, and they have given the formula GRIESS, and they have given the formula, जी लिखो फार्मूला, जी लिखा फार्मूला, इसको लिखिएगा, लिखना है वेयर AR स्टैंड फॉर एराइल ग्रुप। जो उतारा तो मैं नेक्स्ट पूछूंगा तेरे को, जो उतारा आपने अभी वो नेक्स्ट पूछूंगा, बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट, कार्बोनेट भी बाइकार्बोनेट भी लिखो। वे AR स्टैंड फॉर एराइल ग्रुप, एन एक्स नेगेटिव में भी, एन एक्स नेगेटिव में भी, हाँ ठीक है, में भी एनाइन सच एज Cl नेगेटिव हो सकता वो, कामा HSO4 नेगेटिव हो सकता वो, BF4 नेगेटिव हो सकता वो, BF4 पावर में नेगेटिव हो सकता वो। लिखो नॉमेनक्लेचर हेडिंग, नॉमेनक्लेचर, इसमें लिखिएगा डाइज़ोनियम साल्ट आर नेम्ड by adding the suffix diazonium to the suffix diazonium to the name of aromatic hydrocarbon from which they derive followed by the name anion, anion, from which they derive followed by the name anion। लिखा, आप इसको एग्जाम्पल लिखे आगे, दैट इज करके पहली उतारिए, दूसरी उतारिए, उतारिए दोनों, नाम लिखने इनके साथ में, followed by the name anion, ANIO, बस O ही है। कहाँ, इधर कहाँ, इधर क्या है बेटा, ओ उधर 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 उधर, हाँ गलत ना करते बच्चों, बोलता कुछ हूँ उतारते कुछ हैं जी, आपके साथ नहीं सबके साथ होता है। पहले वाला नाम लिखिए बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, दूसरे का नाम लिखो पैराटोलिन, बेंजीन डाइज़ोनियम, पैराटोलिन TOULEN, पैराटोलिन बेंजीन डाइज़ोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, एक और रिंग डालो, उसकी मेन पोजीशन में लिखो N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड NBF4 नेगेटिव, N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड NBF4 नेगेटिव, और उसकी पैरा पे लिखो NO2, उसका नाम लिखो पैरा नाइट्रो, जी क्या उतारा यहाँ पे, इसका CH3 कहाँ पे है, हाँ तू दिखाना, CH3 कहाँ पे, इसका कहाँ CH3 कहाँ लिखा है, वो देखो, अभी इसको चेंज करके आपने NO2 लिखना, अभी पहले CH3 था, देखो पैरा नाइट्रो बेंजीन डाइज़ोनियम फ्लोरोबोरेट, पैरा नाइट्रो बेंजीन डाइज़ोनियम फ्लोरोबोरेट,
फ्लोरोबोरेट। आगे लिखो उसके बाद हेडिंग बोरेट, BORAT। आदर्श हो गया प्रिपेयर। आगे लिखो उसके बाद हेडिंग बनाइएगा स्टेबिलिटी। हेडिंग ना लिखो स्टेबिलिटी कि जी स्टेबल किस तरह से होते हैं, कितने बड़े वो डिपेंड करेगा रेजोनेंस के ऊपर। रोना नहीं है, भूख लगी है, खाना खा लो। अभी खाया मेरे सामने कुछ बच्चों ने, भूखे कहीं के। बच्चों ने खाया, वो भी हाँ। मेरा ही खाया, उनको फिर से लग गई हो। और क्या लिखो, एरोमेटिक डाइजोनियम साल्ट आर मोर स्टेबल देन, इंपॉर्टेंट है, एरोमेटिक डाइजोनियम साल्ट आर मोर स्टेबल देन एलिफेटिक डाइजोनियम साल्ट आर स्टेबल देन एलिफेटिक डाइजोनियम साल्ट। वो क्यों है अभी लिखाऊंगा रीजन आपको। विकास लिखिएगा पहला पॉइंट, एलिफेटिक डाइजोनियम साल्ट लिखो, विकास पहला पॉइंट इन एरोमेटिक डाइजोनियम साल्ट साल्ट कामा दे शॉर्टकट लिखा रहा हूँ, एक लाइन जो बार बार आती है तो लिखना शॉर्टकट। कामा द पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम, द पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम disperse over benzene ring, disperse over benzene ring due to resonance, disperse over benzene ring due to resonance। अगला पॉइंट करो, here temperature is 273 से लेकर 278 केल्विन। हाँ 273 से लेके, अभी पढ़ाया मैंने, 273 से लेके 278 केल्विन। क्या हो गया जी, लिखा हेयर रिएक्शन अकर इन प्रेजेंस ऑफ HNO2, लिखना है ये, लिखो हेयर रिएक्शन अकर इन प्रेजेंस ऑफ HNO2। अगला पॉइंट इन प्रेजेंस ऑफ HNO2। आप इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा करोगे, जहां डाउट आता तो मुझे पूछना आप लोगों ने, ठीक है। जहां पे जी जो ग्रुप है जी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा, क्योंकि कार्बन और N की बात करें तो N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, वो अपनी तरफ लेगा। जी 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 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा ये, ठीक है। कैसे ले HNO2 तानिया बैरी होगी हमारी ये, उतारिए जी जहां पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर सारे इसके। आदर्श हो गया, ध्यान से उतारिएगा।